Want to see more of our content? Make sure to hit the subscribe button to stay in the loop. खुदा करे हर मंजिल हो कायम आपकी, हर सूरत हो नज़म आपकी। हम तो यही दुआ करते हैं रब से दोस्तों, सुनहरी हो सुबह और रोशन हो शाम आपकी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, करने आपकी शाम को रोशन, याद दिलाने आपको बचपन। आ गई आपकी फिर से होस्ट एंड दोस्त आपसे मिलने, आरजे मिसबा शमसी, लेकर आपका बेहतरीन प्रोग्राम बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी। और इस प्रोग्राम में आज मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगी, आपको प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी। पर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से रेडियो उड़ान की ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक अनाथ बच्चा और एक भिखारन की कहानी। तो आइए सुनते हैं ये प्यारी सी कहानी। सुशीला एक गरीब भिखारन थी। वो रोजाना सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करती थी। एक दिन वो एक मंदिर में बैठकर भीख मांग रही थी और मन ही मन सोचने लगी कि आज मंगलवार है, आज तो बहुत सारा प्रसाद मिल जाएगा। सुशीला सोचती है यहाँ तो कोई भीख नहीं दे रहा, आज मंदिर के अंदर ही जाकर भीख मांगती हूँ, भीख भी मिल जाएगी, शाम तक प्रसाद भी मिल जाएगा। सुशीला को लोग मंदिर में आते जाते भीख में पैसे, प्रसाद और खाने की बहुत सारी चीजें दे रहे थे। शाम हो जाती है और सुशीला सारा सामान लेकर घर की ओर चल पड़ती है। वह रेल की पटरी पार करके अपनी झोपड़ी की तरफ जाने लगी। सुशीला जिस झोपड़ी में रहती थी वह रेलवे स्टेशन के पीछे थी। रात का समय था, अंधेरे में सुशीला को कम दिखाई दे रहा था। तभी सुशीला को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। वह मन में सोचती है ये तो किसी के बच्चे के रोने की आवाज है और वह सामने देखती है तो एक बच्चा रो रहा था। वह पास जाकर देखती है तो उसके पास कोई भी नहीं था। खुद से बात करती है और कहती है, हे राम, इतना छोटा बच्चा इस रेल के पटरी के पास कौन छोड़ गया। कहती है, ये किसका बच्चा है। उठाकर बच्चे को गले लगाती है और कहती है, चुप हो जाओ बच्चे। सुशीला आसपास देखती है कि इस बच्चे के माता पिता मिल जाएं और मैं उनका बच्चा उन्हें लौटा दूं। वो बच्चे को लेकर बहुत दूर तक जाती है, लेकिन दूर तक उसके माता पिता उसको नहीं मिलते। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होगा जानेंगे, पर एक अच्छे से प्यारे से गाने के बाद। आप कहीं मत जाइए क्योंकि आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जिंदगी की हकीकत को हमने बस इतना जाना है कि दर्द में अकेले हैं और खुशियों में सारा जमाना है। गाने के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ एक अनाथ बच्चा और भिखारन की कहानी। और इस कहानी में अभी तक आपने सुना कि सुशीला एक भिखारन है और वो जब मंदिर से लौट रही है तो उसे एक बच्चा मिला है। वो बच्चे के माता पिता को ढूंढ रही है और उसे बच्चे के माता पिता नहीं मिलते। वो दूर तक जाकर देखती है। तो अब जानते हैं आगे की कहानी। दोस्तों, जब सुशीला बहुत दूर जाकर देखती है तो उसे दूरी पर एक औरत पड़ी नजर आती है और सुशीला उस औरत के पास जाकर देखती है। वो औरत दर्द से कर्रा रही थी। वो औरत सुशीला से कहती है, मैं एक बच्चा चोर हूँ और इस बच्चे को मैंने ही चुराया है। मैंने इस बच्चे को कुछ देर पहले ही एक ट्रेन में से चोरी किया था, पर भगवान ने मुझे इसकी सजा दे दी। मुझे हार्ट अटैक आया है, मेरी सांस उखड़ने लगी है, मैं नहीं बच पाऊंगी। सुशीला उस औरत से पूछती है कि ये बच्चा किसका है। वो औरत कहती है कि मैं उस परिवार को नहीं जानती। ये सोने की चैन इस बच्चे के गले में थी और ये मैंने निकाल ली थी। मैंने सोचा था इसको मैं बेच दूंगी, पर भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दी। भगवान मुझे माफ कर दे। कहते ही वो औरत
मर जाती है। तो रोता हुआ बच्चा अब सुशीला की गोद में था। सुशीला इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। वो बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है और अपने घर की ओर चल पड़ती है। सुशीला घर आती है, उस बच्चे को गोद में लिए हुई खुद मन में सोचती है, मुझे नहीं पता कि ये किसका बच्चा है और इतनी बड़ी दुनिया में मैं किसी को नहीं जानती। मैं इसके माता पिता को नहीं ढूंढ सकती हूँ और अगर किसी गलत हाथों में चला गया तो इसका क्या होगा? या तो इस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। शायद भगवान की यही मर्ज़ी है कि मैं इस बच्चे की देखभाल करूँ। ये बच्चा मेरे जीने का सहारा बनेगा। मैं इस बच्चे को अनाथ नहीं होने दूंगी। मैं इसकी माँ बनूंगी, पाल पोस के बड़ा करूंगी। इस सोने की चैन पर त्रिशूल बना है, इससे आज से मैं इस बच्चे का नाम शिवा रखूंगी। दोस्तों, शिवा का क्या होगा? आगे इस कहानी में क्या होगा? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन सब का जवाब मैं आपको दूंगी एक प्यारे से गाने के बाद। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ बहुत ही प्यारी सी कहानी, एक अनाथ बच्चा और एक भिखारिन की कहानी। पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। गाने के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ एक गरीब भिखारन और एक अनाथ बच्चे की कहानी। और इस कहानी में अभी तक आपने सुना कि सुशीला ने मन बना लिया है कि वो शिवाय को पालेगी। तो अब जानते हैं आगे की कहानी। उस बच्चे के गोद में आने से सुशीला के मन में मानो एक नई उमंग आ जाती है। वो उसी समय बाजार जाकर 10 रुपए का दूध खरीद कर लाती है। वह शिवा को दूध पिलाती है। शिवा के आ जाने के बाद सुशीला ने भीख मांगने जाना बंद कर दिया। वो अब ज़्यादातर समय शिवा की देखभाल में बिताने लगी। सुशीला मन ही मन कहती है, अब शिवा को अकेले छोड़कर मैं भीख मांगने नहीं जा सकती, और भीख के पैसों से मैं अपने बच्चे को नहीं पालूंगी। मैं अपनी शिवा के लिए मेहनत मजदूरी करूंगी। हाँ, कल ही काम की तलाश में जाती हूँ। अगले दिन सुशीला शिवा को गोद में लेकर काम की तलाश में निकल पड़ती है। सुशीला ईंटें ढोने का काम पकड़ लेती है। वहीं सुशीला शिवा को एक कपड़े पर लेटाकर सारा दिन मेहनत और मजदूरी करती है, और शाम को जो रुपए मिले उनसे वो सब्जी और दूध खरीदती है। तो रोज़ाना ही सुशीला ईंटें ढोने का काम करने लगी। एक दिन ठेकेदार ने सुशीला से कहा, सुशीला बहन, तुम्हारी नज़र में कोई साफ सफाई करने वाली बाई हो तो बताना, घर में ज़रूरत है। सुशीला ठेकेदार से कहती है, भैया जी, अगर आप बुरा ना मानो तो आप ये काम मुझे दे सकते हो। मैं खूब अच्छे से काम करूँगी, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। वो आदमी कहता है, हाँ तो हमें क्या परेशानी होगी, जो पैसे हम काम वाली बाई को देंगे वो तुम ले लेना। और इस तरह सुशीला ठेकेदार के घर में साफ सफाई का काम करना शुरू कर देती है। ठेकेदार के घर में काम करते करते सुशीला ने आस पड़ोस के और भी घरों में काम करना शुरू कर दिया। सुशीला शिवा के साथ बहुत खुश थी। शिवा के आ जाने से सुशीला की जिंदगी बहुत बदल गई थी। उसने एक भिखारन की जिंदगी छोड़कर मेहनत करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, आगे की कहानी हम जानेंगे अब से थोड़ी ही देर में। अब वक्त हो चला है एक और प्यारे से गाने तराने का, तो आपको सुनवाते हैं एक अच्छा सा प्यारा सा गाना। आप कहीं मत जाना, क्योंकि आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। दुनिया में सबसे ज्यादा वजन खाली जेब में होता है। खाली जेब को लेकर चलना मुश्किल हो जाता है। गाने के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज आपकी मिसबा आपको सुना रही है बहुत ही प्यारी सी कहानी, एक अनाथ बच्चा और एक भिखारन की कहानी।
तो अभी तक आपने इस कहानी में सुना कि सुशीला मेहनत मजदूरी कर कर शिवा को पाल रही है। अब जानते हैं आगे की कहानी। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीता शिवा 6 साल का हो गया। सुशीला अब भी घर घर जाकर काम करती थी। वह शिवा को सुबह में स्कूल छोड़ती और फिर काम पे चली जाती, पर उसका सारा ध्यान तो शिवा में ही लगा रहता था। एक दिन वो अपनी मालकिन से कहती है, जहाँ वो काम करती है उनसे कहती है, मालकिन आज सारा काम हो गया, मैं जल्दी चली जाऊं, शिवा की जल्दी छुट्टी होनी है, उसे भी घर लाना है। मालकिन कहती है, हाँ हाँ चली जा, मुझे पता है तू जब भी काम करती है तेरा सारा ध्यान तो शिवा में ही लगा रहता है। जब तक तू उसे अपनी आंखों से देख नहीं लेती तुझे चैन नहीं आता। अरे स्कूल ही तो गया है, तुझे उसे लेकर इतना क्यों डरती है? हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो इतना नहीं डरते। सुशीला कहती है, मालकिन ये तो मैं भी नहीं जानती, मेरे मन में ऐसा कौन सा डर है, पर मेरे मन में हमेशा उसे लेकर बेचैनी रहती है। अच्छा चलती हूँ मालकिन, इतना कहकर सुशीला वहां से चली जाती है। सुशीला के मन में जो डर था वो ये था कि शिवा उसका अपना बेटा नहीं था, वो उसे खोने से डरती थी। सुशीला जब घर आती है तो वो देखती है कि शिवा घर आ चुका था और वो कहता है, माँ आप कहाँ रह गई थी? स्कूल की छुट्टी तो कब की हो गई? सुशीला कहती है, अरे मेरे बच्चे, मैं काम पे चली गई थी, वहां से दौड़ी दौड़ी तेरे पास आई हूँ, बस थोड़ी सी देर हो गई। माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। शिवा सुशीला से जिद करने लगा। सुशीला कहती है, ठीक है मैं तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ। सुशीला शिवा के लिए आइसक्रीम लेने जाती है। तभी एक मोटरसाइकिल शिवा के आगे से निकलती है और शिवा गिर जाता है। तभी वहाँ सुशीला आ जाती है और बहुत गुस्सा होती है, कहती है, शिवा मेरे बच्चे को चोट लग जाती तो तुम्हारा क्या जाता? वाह, तू ठीक है ना? शिवा कहता है, ठीक हूँ माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मोटरसाइकिल वाला कहता है, बच्चे का हाथ पकड़कर रखो, सड़क पर भीड़ है। सुशीला कहती है, हाँ गलती मेरी ही है, तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, घर चलते हैं। सुशीला के मन में ऐसा डर हमेशा बना रहता था। वो शिवा का बहुत ध्यान रखती थी। समय बीता और शिवा और बड़ा हो गया। कॉलेज की पढ़ाई करके शिवा की नौकरी लग गई। सुशीला भी अब बूढ़ी हो गई थी। शिवा सुशीला के पास आता है और उसे 15,000 रुपये देते हुए कहता है, ये लो माँ, मेरी पहली तनख्वाह। ऐसे कहता है, माँ धीरे धीरे मैं और भी ज़्यादा कमाऊँगा, फिर तुम्हें घरों में काम नहीं करना पड़ेगा, मैं अपनी माँ को सारे ऐशो आराम दूंगा, बस आप ऐसे ही मुझे अपना आशीर्वाद देती रहो। दोस्तों, कहानी का सिलसिला तो रहेगा जारी, पर अभी है एक म्यूजिकल ब्रेक की बारी। आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। देखा है जिंदगी को कुछ ऐसे करीब से, चेहरे भी लगने लगे हैं अब सब मुझको अजीब से। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ प्यारी सी कहानी, एक अनाथ बच्चा और एक भिखारन की कहानी। और इस कहानी में अभी तक आपने सुना कि सुशीला को शिवा जो है वो अपनी पहली तनख्वाह देता है, कहता है, ये लो माँ, ये है मेरी पहली कमाई। और अब जानते हैं आगे की कहानी। दोस्तों, एक दिन की बात है, शिवा खाना खा रहा था और सुशीला गरम गरम रोटियां बना रही थी। कभी शेखर उसे आवाज़ देता है और कहता है, शिवा जल्दी आओ। शिवा अपनी माँ को बताकर शेखर के साथ चला जाता है। सुशीला शिवा को रोकते हुए बोलती है, संभल कर जाना, शेखर बाइक बहुत तेज चलाता है, अपना ख्याल रखना। शिवा शेखर के साथ बाइक पर ऑफिस के लिए चला जाता है। शेखर बाइक बहुत तेज चलाता है। अचानक से सामने से एक गाड़ी आ जाती है और शेखर की बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है। लोग गाड़ी से टकरा जाते हैं। शेखर को ज़्यादा चोट नहीं आती, जबकि शिवा के सर पर
गहरी चोट लगी थी। सभी आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और दोनों को एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। शिवा बेहोश था, उसको बिल्कुल होश नहीं था। सुशीला हॉस्पिटल पहुंचती है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है और कहती है, कोई मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे शिवा को बचा लो। अभी गाड़ी वाला वहाँ आता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी है। अभी शेखर भी वहाँ पर आता है और कहता है गलती मेरी है, मैं शिवा को बाइक पर ले गया था, मुझे माफ़ कर दो माँ, मेरे कारण ही उसे चोट आई है, मैं ही बाइक तेज़ चला रहा था। डॉक्टर बस आने वाले हैं, वो शिवा का इलाज करेंगे, आप हिम्मत मत हारो। डॉक्टर आनंद इस शहर के जाने माने डॉक्टर हैं। इतनी देर में डॉक्टर आनंद भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी नर्स वहाँ आती है और कहती है पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है, सिर में गहरी चोट आई है, पेशेंट का खून बहुत बह गया है। अभी डॉक्टर आनंद कहते हैं जल्दी से पेशेंट को ओटी में ले जाने की तैयारी करो। सुशीला डॉक्टर आनंद से रोते हुए कहती है, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लो, शिवा के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। शिवा को ओटी में लेकर जाते हैं। ओटी में जाने से पहले शिवा को ऑपरेशन के लिए तैयार करना पड़ता है। शिवा ने जो लॉकेट पहना था उसे भी उतारा जाता है। अभी डॉक्टर आनंद की नज़र उस लॉकेट पर पड़ती है। सोने की चैन देखकर डॉक्टर आनंद चौंक जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। वो अपने आप को संभाल कर शिवा का ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन सफल होता है। अपनी पत्नी को कॉल करते हैं और कहते हैं आशा, हमारा सुमित मिल गया, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। और आशा कहती है क्या आप सच कह रहे हैं, और वो तुरंत हॉस्पिटल आ जाती है। वह डॉक्टर आनंद का 22 साल पहले खोया हुआ बेटा सुमित था। इसे बच्चा चुराने वाली औरत सुशीला को सौंप गई थी। डॉक्टर आनंद और उसकी पत्नी को सुशीला से सारी सच्चाई पता चलती है। सुशीला शिवा से कहती है, शिवा बेटा, तुम्हारे असली माता पिता यही हैं, तुम्हारी कुछ भी नहीं, मैंने तो सिर्फ तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। कहता है, नहीं माँ, मेरे लिए तुम मेरा भगवान हो, मेरे लिए सब कुछ हो। जिस माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मैं उसे छोड़कर अपने असली माता पिता के पास नहीं रह सकता। आशा कहती है, शिवा सही कह रहा है, आपने जो किया वो कोई भी नहीं कर सकता। तभी आशा कहती है, शिवा मेरे बच्चे, हमारा भी इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। आज से तुम्हें और सुशीला बहन को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब मिलकर रहेंगे। इसी तरह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक अच्छे से प्यारे से गाने का, तो आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गाना। आप कहीं मत जाइए क्योंकि आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। गाने के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी। दोस्तों, इस प्रोग्राम में आज है बहुत कुछ खास आपके लिए, और वो ये है कि आज हमने नया सेगमेंट स्टार्ट किया है। यानी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टोरी डोज, और इस क्रम में हमारे साथ होंगी हमारी रेगुलर लिसनर जो हमें बहुत पसंद करती है हमारे इस प्रोग्राम को और फीडबैक देती है कि इन्हें प्रोग्राम कैसा लगता है। तो आज वो एक प्यारी सी स्टोरी लेकर आई है हमारे लिए। तो आज से, बल्कि मैं ये कहूँगी कि मार्च के इस मंथ से मैंने आपके लिए अपने प्रोग्राम में एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है, स्टोरी डोज। तो चलते हैं मैरी की ओर। हाय एवरीवन, मेरा नाम है मिस मैरी और मैं आज आपको सुना रही हूँ एक प्यारी सी मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था। हमेशा शिकायत करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। एक दिन रेगिस्तान में से वह गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी ज़ोर से प्यास लगने लगती है, लेकिन रेगिस्तान में न पानी मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है
और जब उसको पानी नहीं मिलता है तो वह गुस्से में बोलता है कि कितना खराब जगह है, ना कोई पेड़, ना पानी, ना रास्ता, और रास्ता मतलब कितना लंबा है, रेगिस्तान पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ देखता है वो और कहता है भगवान, ये कैसी जगह बना दी है आपने। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते, तो इस जगह पर मैं हरियाली कर देता और बहुत सारे पेड़ लगा देता। वह आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें कर रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले से उस मतलब जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान उसे कुछ जवाब देंगे। पर अचानक तभी एक चमत्कार हुआ और वह जैसे ही नीचे देखता है, उसे अपनी आंखों के सामने एक कुआं नजर आता है। कुआं दिखाई देता है। वह पूरी तरह से घबरा गया क्योंकि उसने कभी भी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वह कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पानी से पूरी तरह भरा हुआ था, पर वह आदमी एक नेगेटिव सोच वाला था, तो हमेशा शिकायत करता रहता था। फिर उसने आसमान में ऊपर दोबारा देखा और कहा, भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे? इस बार जब वह नीचे देखता है तो फिर चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान, अब इस पानी को लेके कैसे जाऊंगा? तभी उसको एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो एक ऊंट खड़ा हुआ था। वह पूरी तरह से घबरा गया और सोचने लगा कि ये तो सच में होने लग रहा है। मैं बातों बातों में कह तो दिया था कि अब मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, मतलब सब कुछ मिल गया। अब वह आदमी सोच रहा था कि मैं बातों बातों में क्या बोल दिया, ये तो गड़बड़ हो गया, मतलब गड़बड़ी हो गई। और अब वह तेजी से दौड़कर भागने लगा। वह भाग रहा था, उस जिम्मेदारी से बच रहा था, तभी एक कागज उड़ते हुए उसके शरीर से चिपक गया। उसने जब कागज को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी भी दी, पानी को ले जाने के लिए साधन भी दिया, फिर भी क्यों बचकर भाग रहे हो? उस आदमी को लगा था कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। वह दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर लिया, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बनाया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि स्कूल में पढ़ लिया होता, बड़े कॉलेज में चला गया होता तो ये कर लेता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो ये कर लिया होता, मेरा बॉस मेरा साथ नहीं है, या नहीं मतलब मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देता है, और देता तो पता नहीं क्या होता। हम हमेशा शिकायतें करते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों से बचकर भाग रहे हैं, मतलब हम दूसरों से तो उम्मीद करते हैं कि ये करें वो करें, पर क्या हम अपने आप अपना 100% दे रहे हैं? तो हमें भी अपना 100% ज़रूर देना चाहिए। दूसरों को दोष देने से पहले अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। थैंक यू। शुक्रिया मिस मैरी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने ये प्यारी सी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। उम्मीद है हमारे लिसनर्स को भी ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और आप आगे भी हमारे साथ जुड़ी रहेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लिसनर्स, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हमें ईमेल कर सकते हैं और ईमेल करने के लिए आपको नोट करना होगा मेरा ईमेल एड्रेस। तो मेरा ईमेल एड्रेस है misbahshamsi555@gmail.com। ईमेल एड्रेस मैं रिपीट कर रही हूँ, misbahshamsi555@gmail.com। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, आप इस प्रोग्राम में क्या चेंजेस चाहते हैं, हमें आप बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो भी आप बता सकते हैं, आपको अच्छा लगता है तो भी आप बता सकते हैं। और आपको कोई अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करनी है तो आप हमें रिकॉर्ड कर भी भेज सकते हैं, लिख कर भी भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब समय हो चला है आपसे अलविदा कहने का। अगले सप्ताह शाम 7 बजे फिर मिलूंगी मैं आपसे। और अब तो अगर आप चाहेंगे तो मिस मैरी भी हर सप्ताह मिलेंगी आपसे, और मैं तो आपके लिए प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आती हूँ, और इस प्रोग्राम में वो भी आपके लिए बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आएंगी। तो रखिए अपना ख्याल, रेडियो उड़ान सुनते रहिए फिलहाल।
अब आपकी मिसबा चाहेगी आपसे इजाज़त। बाय बाय।